السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा जी, अल्लाह के फजल करम के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अपने 4 मखरज पढ़ लिए, 4 मखारिज तक, मखारिज नंबर 4 तक, अदनाउल हलक तक हमने पढ़ लिया। हमने अब इनके हमजा हा, आइन हा और गैन खा, ये हरूफ हल्की है ना, इनका इन्हें कहते हैं हरूफ हल्किया। ये लाइन आप लोगों ने नहीं देखी, हम लोगों ने कल नहीं देखी ना, इसको बस ये देख लीजिएगा क्या कि इन 6 हरूफ को कहते हैं हरूफ हल्किया, यानी हलक से निकलने वाले जो हरूफ है वो कितने हैं, 6 हैं। और हलक को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। जो सबसे नीचे वाला है, जो सीने के करीब है, उसे वहां से हमजा हा के बीच से आइन हा, और ऊपर से जो मुंह की तरफ है उससे गैन खा। इस पे याद रखना है कि अक्सा जो है वो सीने के करीब वाला हिस्सा है, फिर बाकी सारा आपको याद आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। इन 6 का नाम है हरूफ हल्किया। तो उम्मीद है आप सब ने प्रैक्टिस की होगी। मैसेजेस आ रहे थे, एक सिस्टर आमना खालिद जिन्होंने पहले पहले 400 दफ़ा करके पूरा जितना कहा गया था असाइनमेंट कंप्लीट की। सबसे पहली पोजीशन इनकी थी, और सेकंड नंबर के ऊपर सिस्टर ऐमन अजीम जिन्होंने कंप्लीट किया। वरना बहुत से सिस्टर्स ने पहले कर लिया था। जैसे सबसे पहले सिस्टर अलमास ने किया, लेकिन वो तादाद पूरी नहीं की, तो काउंटिंग उसी की होगी जो तादाद पूरी करेगा, वही पहले नंबर पे होगा। तो कल की जो साबिकुल अव्वल हैं वो माशाल्लाह सिस्टर आमना खालिद हैं। अल्लाह ताला इन्हें बरकतें अता फरमाए और इनके इल्म और शौक़ के अंदर मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। और अल्लाह ताला आप सबको बरकतें अता फरमाए और आप सब से राज़ी हो, और आप सब के लिए अल्लाह इल्म को सीखना आसान बना दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा जी, आज हम लोगों ने, अच्छा यार, एक तो मेरे लैपटॉप के लिए भी दुआ कीजिए। लैपटॉप मेरा बड़ा हैंग करने लग गया, पता नहीं क्या इशू हो गया, बहुत देर में जाके कनेक्ट होता है। मैं 3:50 के ऊपर मैं ऑन करने के लिए बैठती हूँ लैपटॉप को, कि मेरा एक आप लोगों का 1 मिनट भी ज़ाया ना हो। 3:50 पे मैंने अलार्म लगाया हुआ है, 45 का अलार्म लगाया हुआ है, तकरीबन 50 तक मैं उठ जाती हूँ, अपना लैपटॉप ऑन करती हूँ, रेडी वगैरह करती हूँ, अपनी जगह को तैयार करती हूँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए। और उसके बावजूद भी टाइम थोड़ा बहुत लेट हो जाता है, क्योंकि मेरा लैपटॉप हैंग कर रहा होता है। इसमें तो मेरा बस नहीं है, क्या करूँ। अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमाए। अच्छा जी, आगे है, ये हलक तक हमने पढ़ लिया। अब हलक के बाद आगे हमारा शुरू होता है लिसान। लिसान कहते हैं जुबान को। अब जो हमने पहले पढ़े उनका ताल्लुक था हलक के साथ, अब जो आगे अगले मखारिज पढ़ेंगे इनका ताल्लुक होगा लिसान के साथ। तो हलक पढ़ लिया, अब जुबान की तरफ आ गए हैं। अब जुबान में है अक्साउल लिसान। अक्साउल हलक क्या आता है, पीछे जो सीने के करीब है, यानी लास्ट वाला हिस्सा जहां से जड़ होती है। हलक की जो जड़ है, जड़ है वो होती सीने के करीब, उसे कहा था पहले अक्सा। और इसी तरीके से लिसान की भी जो जड़ है, जो बिल मुकाबिल ऊपर के ताल्लु के साथ होती है, यानी ऊपर का ताल्लु की तरफ जड़ आती है ना, जड़ उस तरफ होती है, तो वहां से उसे कहते हैं, उस मखरज जो कहते हैं अक्सउल लिसान, यानी जुबान की जड़ और बिल मुकाबिल का मतलब सामने, आमने सामने, बिल मुकाबिल ऊपर का ताल्लु, जो ऊपर का ताल्लु है सॉफ्ट पैलेट, उससे उसके बिल मुकाबिल, उसके बिल्कुल सामने, यहां से अदा होगा कॉफ। कॉफ, ठीक है। चौथा ऐसे देखते हैं जरा, ये देखें, ये आता है सॉफ्ट पैलेट, ऊपर का तालु। ये ऊपर वाला जो होता है वो हार्ड पैलेट होता है ना, जो ऊपर की तरफ हमारा होता है, जो खुरदरी से सतह होती है, ठीक है।
और ये वाला जो लटका हुआ होता है वो ये सॉफ्ट पैलेट होता है। यहाँ से इस ये लिसान है, ये जुबान है। जुबान की जो ये वाली साइड है जो बिलमुकाबिल ऊपर का तालु है, जो जड़ जड़ की तरफ आती है जुबान की, यहाँ से अदा होगा कॉफ कॉफ कॉफ। अगला मखरज है छठा मखरज अक्सर लिसान, ये भी अक्सर लिसान ही है। छठा मखरज भी अक्सर लिसान है, जुबान की जड़ और ऊपर का ताल्लुक मगर कॉफ के मखरज से करीब थोड़ा सा मुंह की तरफ, यहाँ से कफ कफ अदा होगा। कॉफ और कफ बारीक, कॉफ मोटा होता है और कफ बारीक होता है। कफ के अंदर थोड़ा सा मुंह के करीब हम आते हैं, और कॉफ के अंदर ज्यादा हम हलक की तरफ इंक्लाइंड होते हैं, हलक की तरफ हमारा झुकाव होता है। लेकिन काफ को अदा करते हुए मुंह की तरफ ज्यादा, मुंह के बाहर वाले हिस्से की तरफ, होंठों की तरफ थोड़ा सा ज्यादा, होंठों वाली साइड की तरफ थोड़ा ज्यादा हमारा झुकाव होता है आवाज का। ठीक है, कॉफ और कफ, कॉफ कफ, कॉफ कफ, कफ कफ। इन दोनों को लहवी और लहातिया कहते हैं। ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल सिंपल आप लोगों को ये बात याद हो जाए तो यही बहुत बड़ी बात है कि अक्सर लिसान के पांचवा मखरज है अक्सर लिसान, यहाँ से कौफ अदा होता है। और कैफ का जो मखरज है वो भी अक्सर लिसान ही है, वो कौफ के मखरज से थोड़ा सा करीब मुंह की तरफ से अदा होता है, कैफ। ठीक है, सातवां मखरज है वस्तुल लिसान, जुबान का वस्त, जुबान का दरमियान। यहाँ से अदा होता है जीम, शीन और या गैर मद्दा। आप लोग पहले मुझे सुनाएं कॉफ और कैफ एक एक करके, फिर हम अगला प्रैक्टिस करते हैं। कॉफ कैफ कॉफ कैफ बाकी भी Of calf. सुनाते जाएं फटाफट, टाइम ना लगाया करें, फटाफट। टाइम पता थोड़ा सा होता है हमारे पास, फिर आगे प्रैक्टिस भी करवानी है आज कुरान के ऊपर। आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही? नहीं, मैडम आ रही मुझे है नहीं आ रही बात। बहुत। आप ना अपना ये वॉइस ऑन तेज करें, मोबाइल की वॉइस कम होगी। नहीं, वॉइस की आवाज का वो मोबाइल की वॉइस कम नहीं है। आवाज अड़ अड़ के आ रही बहुत। कभी एक आध कोई बात समझ में आ जाती बस। वो फिर आपका नेट का इशू चल रहा है। मेरी आवाज बाकियों को सबको सही आ रही है? जी बिल्कुल सही आ रही है। मैडम आ रही है शुक्र है। आवाज लेकिन कम आ रही है। बाकी ये बताएं, सिस्टर बिल्कुल टिस आप ठीक आ बताएं। रही है आपको, बिल्कुल ठीक मैडम आ आ रही है। रही है आवाज लेकिन कम आ रही है आवाज आपकी। जिनको मेरी आवाज कम आ रही है ना, उनका नेट का इशू है। फिर आप लोग थोड़ा सा बाहर की तरफ आ जाएं, थोड़ी सी गर्मी बर्दाश्त कर लें, थोड़ा सा कुरान के पढ़ने के लिए अल्लाह ताला अजर और देंगे। फैन ऑन हो तब भी आवाज जो है ना वो बहुत कम आ रही होती है, इसीलिए मैंने भी फैन ऑफ मैंने किया हुआ है। एग्जैक्टली और मैं जो बैठी हूँ ना यहाँ गर्मी में बैठी हूँ, बिल्कुल मेरा पंखा ऐसे चल रहा है मर मर के, जी कि आप लोगों की आवाज सही चली जाए। अभी मेरे भाई आए थे, पूछ रहे थे कि क्यों चल रहा है पंखा कम। तो आप लोग भी थोड़ा सा कुर्बानी दें, पंखे को हल्का करें, और नेट नहीं आ रहा तो दरवाजा खोल दें, थोड़ी देर एसियों से बाहर आ जाए। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, सुनाए नहीं सबने, मुझे जल्दी जल्दी सुनाए ना, शाबाश। Of calf. वेल डन। of calf, जल्दी 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 फटाफट खोल के माइक सुनाते जाएं, एक साथ सुनाते रहें, टाइम नहीं है। मैम ये मुझे मेरी बेटी रो रही थी, क्या बोला था, क्या सुनाना है मैम? कॉफ कैफ सुनाना है चंदा, कॉफ कैफ। ऑफ कॉफ पहले वाला मोटा है ना, कॉफ। अच्छा अच्छा, काफ और कॉफ, हाँ, जी, एग्जैक्टली, exactly। काफ और कॉफ। ठीक है।
ये सिस्टर सना उस्मान आप सुनाएं। कॉफ काफ कॉफ काफ नहीं नहीं, कॉफ काफ नहीं, कॉफ काफ, काफ बारीक है, काफ। कॉफ काफ मेरे पास एक स्टूडेंट आती है, वो पढ़ती है कैफ, कॉफ कैफ। काफ। कॉफ कॉफ कैफ कैफ, काफ। नहीं कैफ नहीं पढ़ना, मैं तो उसकी बात सुना रही हूँ वैसे ही। कॉफ काफ, काफ, छोटी सी बच्ची है वो, तो ऐसे पढ़ती है वो। कॉफ काफ, काफ, ठीक है। अब इसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने घर जाके करनी है इंशाल्लाह ताला, घर जाके घर ही बैठे हैं वैसे। मखारिजुल हरूफ नेक्स्ट हमारे पास है। अच्छा जी, सातवां मखरज है वस्तर लिसान, लिसान का बीच, बीच बिल्कुल दरमियान, जुबान का दरमियान, ये जुबान का दरमियान, ये दांत है, दांतों के दरमियान में जुबान है, ठीक है, ये जुबान चल रही है सारी, जुबान का बीच, बीच, ठीक है। यहाँ से अदा होगा जीम, शीन, या, जीम, शीन, या, ये तीन अदा हो गया। मखारिज का पता होना जरूरी है, ठीक है। गैर मद्दा, बगैर मद की, या लीन और या मुतहर्रिका, तहर्रिक, ठीक है। ये लीन वो होते हैं जिन्हें ज्यादा लंबा नहीं करते, जैसे खौफ, वाव से पहले अगर जबर आ जाए तो वाव साकिन से पहले जबर हो, खौफ, वाव लीन, खौफ, ज्यादा यूं यूं नहीं करते। जू आइन, ठीक है, उन्हें लंबा नहीं करते, इस तरह जू आइन करते हैं। इनको हरूफे शजरिया कहते हैं। जुबान का दरमियान और ऊपर का तालु, यहाँ से जीम, शीन या गैर मद्दा अदा निकलते हैं। इतनी अल्फाज दोहराएं सुनाएं। जुबान का दरमियान और ऊपर का तालु, यहाँ से जीम शीन या निकलते हैं। जुबान का दरमियान और ऊपर का तालु, जहाँ से जीम शीन और या निकलते हैं, वस्तुल लिसान कहलाता है। जुबान के ऊपर वाला तानू, यहाँ से जीम शीन या वगैरह पढ़ते हैं। जुबान का दरमियान और ऊपर का तालु, यहाँ से जीम शीन या निकलते हैं। जुबान का दरमियान और ऊपर का तालु, यहाँ से जीम, शीन और या निकलते हैं। जबान का दरमियान के ऊपर वाला आलू, यहाँ से जीम, शीन और या निकलते हैं। गैर मद्दा भी तो बोले ना, बगैर मद वाले, गैर मद्दा यानी या लीन, गैर मद्दा का लफ्ज लाजमन यूज करें। वाले, गैर मद्दा वाले मुस्तहिक और निकलते हैं, जिनको हुर्फ तज्जा कहते हैं। जुबान का दरमियान और ऊपर का तालु, यहाँ से जीम, शीन या गैर मद्दा निकलते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया इनके। बस आज इतना करते हैं और कांस प्रैक्टिस करते हैं जरा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अच्छा जी, यहाँ तक हमने कर लिया था। अब इसी के अंदर देखते हैं, आज हमने पढ़ा है जीम, शीन, या और कॉफ और कैफ। जीम, शीन, या, कॉफ, कैफ, यहाँ पे बस ये इया का आ रहा है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। मैं यहाँ तक पढ़ूंगी, आप लोगों ने फिर इसके अंदर कॉफ और कैफ भी आ रहा है, और जिम शीन या तो वैसे आप लोगों को आता है, या आ रहा है इसमें, जिम नहीं आ रहा, ठीक है। इससे पहले आप लोगों ने वाव मद्दा पढ़ ली है, ठीक है। याय मद्दा, वाव मद्दा और अलिफ मद्दा, ये आपने पढ़ ली हैं, हरूफ हल्की पढ़ ली हैं। तो अब जितनी भी प्रैक्टिस होगी वो इन सारे उसूल्स को अप्लाई करके होगी, ठीक है ना। अब मैं यहाँ तक पढ़ूंगी आप लोगों के सामने, और आप लोगों ने तवज्जो से सुनना है उसको, और फिर आप लोगों ने मुझे एक करके सुनाना है, तमाम उसूलों को जहन में रखते हुए। फिर आप लोग उसके बाद तखरीज भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तखरीज में बताऊंगी फिर तखरीज कैसे करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम,
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. अब एक एक फर्ज जो है ना वो पढ़ेगा पूरा. पहले ना बल्कि पढ़ेगा नहीं, पहले ना आप लोग तखरीज करेंगे. तखरीज का मतलब कैसे, जैसे कि आप लोगों ने जितने उसूल पढ़ लिए ना उसको आप लोगों ने ना बताना है मुझे कि इस आयत के अंदर, जैसे अभी आप लोगों ने इसमें से सिर्फ काफ पढ़ा है तो आप बताएंगे मुझे कि काफ बारीक पढ़ा जाएगा, फिर उसके बाद आप आगे ये वाला भी काफ बारीक पढ़ा जाएगा, फिर आप आगे आ जाएंगे यहाँ पर अलिफ मद्दा हो गया, अलिफ साकिन जिससे पहले जबर हो अलिफ मद्दा होती है, हरूफ मद्दा होती है, अलिफ मद्दा बनेगी. फिर उसके बाद आप पढ़ें आगे चलते जाएंगे, देखते जाएंगे कि कौन सा होगा. ये आप बताएंगे ये वाली हा कहाँ से निकलती है, आप बताएंगे ये निकलती है अक्सा उल हलक से, फिर आप ये बताएंगे ये भी अक्सा उल हलक से. फिर उसके बाद आप चलेंगे आगे, फिर आप बताएंगे ये कौफ है और ये भी कहाँ से निकलेगा, जहां से इसका मखरज है वो वाला बताएंगे आप. अक्सा उल लिसान है इसका मखरज. आज हमने क्या पढ़ा है, अक्सा उल लिसान पढ़ा है. हाँ यही सही है ना, हाँ अक्सा उल जी। लिसान ही इसका मखरज है. जी बंदा खुद भी भूल जाता है ना. अच्छा जी. अच्छा ये जो मैं मखारिज में आप लोगों को याद करवा रही हूँ ना, ये सिर्फ इसलिए याद करवा रही हूँ कि ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाए. जब प्रैक्टिस हो गई ना आप लोगों के पढ़ने की, फिर अगर मखरज भूल भी जाता है ना कि कहाँ से निकल रही है आवाज, फिर कोई मैटर नहीं करता. असल मकसद है हमारा सीखना. ये जो बताया जा रहा है कि यहाँ से आवाज निकल रही है ताकि आप लोगों के लिए सीखना आसान हो जाए. अब जैसे मैं हूँ, मुझे तो नहीं याद पूरा पूरा, हर एक बात मुझे याद नहीं है कि फलां का मखरज कहाँ से निकल रही है. भाई सीधी बात है, नहीं मुझे याद. लेकिन क्या है कि जो अल्फा कुरान है वो पढ़ना सही आ गया है, लेकिन हम लोगों ने भी अपने दौर में पढ़ा है, किसी को भी याद नहीं रहता ये चीजें बस स्टूडेंट को समझाने के लिए पढ़ाई जाती हैं. एक बार आपकी रूटीन बन गई ना, फिर आप भूल भी जाए तो कोई मसला नहीं है. डेफिनेशन भला किसको याद रहती है. फिर आप पढ़ेंगे अल्लज़ीना का ज़ाल बारीक होगा, और या आप बताएंगे या के नीचे या मद्दा बनेगी, क्योंकि या साकिन जिससे पहले जेर है या मद्दा बनेगी. फिर आप बताएंगे वाव साकिन जिससे पहले पेश या, ये वाव मद्दा बन रही है. फिर आप यहाँ पे नहीं बन रही, ये या लीन बन रही है, या मैं आपको बाद में बताऊंगी कि ये क्या होती है. ठीक है. फिर आप बताएंगे ये यहाँ वाव मद्दा बन रही है, ये खौफ मोटा पड़ा जाएगा, ये गैन भी मोटा पड़ा जाएगा. इधर ऊपर बताएंगे आप. ठीक है. फिर आप बताएंगे विसौद हमने नहीं पढ़ा, जो हमने नहीं पढ़ा उस पे नहीं जाना, सिर्फ वही बताना है जो हमने पढ़ा हुआ है, ताकि और बाकी स्टूडेंट्स परेशान ना हो. कॉफ मोटा पढ़ा जाएगा. फिर आप आगे आएंगे, फिर कहेंगे ये भी कॉफ मोटा पढ़ा जाएगा, यहाँ पर वाव मद्दा होगी. फिर आप यहाँ पे ये याय मद्दा बनती है, ये भी वाव मद्दा बनती है. फिर उसके बाद आप चलेंगे, यहाँ पे कहेंगे कि ये अलिफ मद्दा बन रही है, और ठीक है ये काफ बारीक पढ़ा जाएगा. फिर आप ये कहेंगे ये वाला काफ बारीक पढ़ा जाएगा. और ये खौ आप बताएंगे वस्ता और हलक से निकलता है और ये मोटा पड़ा जाता है, इसके बारे में बताएंगे. फिर आप बताएंगे ये वाव मद्दा बन रही है, और फिर आप बताएंगे कौफ मोटा पड़ा जा रहा है और ये वाव मद्दा बन रही है. ठीक है. इस तरीके से इसे कहते हैं तखरीज करना, एक एक लफ्ज को इखराज करना कि ये लफ्ज कहाँ से निकला है, कहाँ से ये इस लफ्ज का क्या मखरज है. इखराज करना कह लें, तखरीज करना कह लें. ठीक है. अब आप सुनाते जाएं एक एक करके और इसका तखरीज भी करते जाएं. पहले तखरीज करेंगे फिर सुनाएंगे ताकि पता हो. चले ना, शुरू करें. क्या हुआ है, परेशान नहीं हो, मैं बताती रहूंगी साथ साथ, नहीं आएगा तो. लाम पर अलिफ मद है। नहीं एमन, जो नहीं पढ़ा जी। ना वो नहीं बताना, जो नहीं पढ़ा वो नहीं बताना, बस जो पढ़ा है अब तक वो बताना है बस. अच्छा चलें चलें। यहाँ से शुरू करें. काफ बारीक बारीक या पढ़ा जाएगा. अलिफ, हाँ जी, काफ बारीक पढ़ा जाएगा,
اور کتابوں والا بھی کاف باریک پڑا جائے گا. اور الف کے اوپر الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ. شاباش. اور یا سے نہیں، یہ نہیں ہے. اور یا سے مطلب پہلے زیر ہے، یا مدہ. نہیں نہیں، ہاں ہاں ٹھیک ہے، یا ٹھیک ہے، شاباش. یہ اور اسحاق کا بھی بتاؤ، اسحاق کا بھی بتاؤ، یہاں کا کیسے کہاں سے نکلے گا؟ یہ وسط الحلق سے. نہیں چندہ، کیا ہو گیا؟ بس تو حلق والا اقصا ہاتھ دوسرا ہوتا ہے. سوری، اقصا الحلق سے. ٹھیک ہے، اور یہ والا؟ اچھا یہ ہدن والا پوچھ رہی ہیں آپ؟ نہیں، دونوں پوچھ رہی ہوں، دونوں ہی یہیں سے نکلیں گے. ہاں جی، ٹھیک ہے، اقصا الحلق آگے سے. چلو. اور یہ جو والا للمتقین والا کاف جو ہے وہ موٹا پڑا جائے گا. ہوں اور یا کے نیچے زیر ہے. ہاں جی، یہ یا مدہ اللہ زین شاباش. والا. اور یہاں والا کیا ہوگا یا؟ یہ بھی یا مدہ وہی والا ہے، ہاں ٹھیک ہے. یا کے نیچے. اور واؤ سے پہلے پیش ہے، یا واؤ مدہ. ہوں زبر نہیں، یہ بھی یہ یقیمون بتائیں، الصلاۃ. یہ ایک بات بتائیں، یہ یؤمنون میں سے کون سا واو مد بن رہی ہے؟ واؤ مدہ. کہاں بن رہی ہے؟ پہلے والا واو بن رہا ہے مدہ یا دوسرے والا؟ دوسرے والا. شاباش، گڈ. یا یہ والا کیوں نہیں بن رہا پہلے والا؟ کیونکہ پیش آ رہی ہے نا. تو پیش تو اور اس میں بھی آ رہی ہے. حمزہ کے اوپر مد ہے نا. نہیں نہیں چندہ، یہ تو یا کے اوپر مد ہے. مجھے بتائیں، یہ کوئی بھی بتا دے، یہ بات بتائے کہ شرائط کیا تھی؟ دو 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 جو شرائط تھی حرف مدہ کی، وہ کیا تھی؟ واو واو مدہ کی شرائط تھی نا دو، کیا یاد کروائی تھی؟ واؤ ساکن ہو اور واؤ سے پہلے حرف پہ پیش ہو. تو مجھے بتائیں ایمن، یہ واو ساکن ہے؟ نہیں. کیونکہ یہاں پر حمزہ آ گئی ہے نا، تو واو ساکن نہیں رہا. ہاں جی. تو یہ جب ایسے ساکن والا لگا دیا جائے سیمبل اور ساتھ میں حمزہ بھی ہو تو اسے جھٹکا دیتے ہیں، یؤمنونا. اس لیے ہم اس کو ہوں یؤمنونا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے ہم نے یہاں پر مد جی نہیں، جی. یہ مدہ نہیں بنتا، یہ والا بنتا ہے حرف مدہ. ٹھیک ہے، چلیں آگے پڑھیں. یہ غین بھی موٹا پڑا جائے گا. گڈ. اور پھر یہ مطلب واؤ سے پہلے پیش ہے تو، اور یہ والا ہوں کاف بھی موٹا پڑا جائے گا. ہوں واؤ مدہ. واؤ سے پہلے پیش نہیں کہنا، ہم نے کہنا واؤ ساکن سے پہلے پیش ہے. واؤ سے پہلے تو ٹھیک پیش ہے. بہت سی جگہ ہوگی، جیسے ہاں یہاں جی بھی جی، ہے واؤ واؤ سے پہلے ساکن. پیش ہے. واؤ ساکن سے پہلے پیش. ٹھیک ہے. یہ سواد بھی موٹا پڑا جائے گا. ہوں یہ کاف بھی موٹا پڑا جائے گا. اور یہ والا ہا کیسا پڑا جائے گا؟ یہ اقصا الحلق سے. شاباش، ٹھیک ہے. یہ والا واو بتائیں. یہ والا جو واو ہے وہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ. کاف موٹا ہوں پڑا جائے گا. ٹھیک ہے، تو کاف نہیں بولنا ہے، قوف بولنا ہے، کہیں گے قاف قوف قاف. موٹا پڑ جائے گا. ہاں جی، ٹھیک قاف. ہے. یا سے پہلے یا ساکن سے پہلے زیر ہے. ہوں کیا یہاں پہ ہوگی پھر بھی یہ؟ یا مدہ. شاباش، ویل ڈن، بارک اللہ فیک. آگے. یہاں پہ بھی واؤ سے پہلے پیش، واؤ ساکن سے پہلے پیش ہے. اور ہوں مطلب یہ حمزہ پہ جھٹکا دیں گے. شاباش. اور الف مدہ بھی ماں پہ. شاباش. اور یہ والا کاف باریک پڑا جائے گا. وہ ماں ہوں پہ بھی الف مدہ. ٹھیک ہے. اور یہ والا کاف بھی موٹا پڑا جائے گا. ہوں اور یہ والا کاف پتلا پڑا جائے گا، باریک.
वेरी शाबाश। और ये खा मोटा पड़ा जाएगा, और रॉ भी खा कहाँ से मोटिव कहाँ से निकलता है ये वाला? ये निकलता है वस्तुल हलक से। आइन नहीं। खा अदना हलक से। अदना, हाँ हम्म सॉरी, अदना हम्म हलक, गाइन यूं खा। करना ना, हमजा हा, हम ऐसे फौरन रिवाइज कर लिया करें, हमजा हा आइन हा गइन खा, तो मतलब गइन खा तीसरा नंबर पे आ रहा है, तो तीसरा नंबर कहाँ हम्म, जाएगा? अदनाउल अदना उल हलक, हलक। हाँ तो बस यूं दरम्यान रिवाइज वाला, कर लिया करें। दरम्यान वाला वस्तुल हलक, और शुरू वाला जो था हमजा हा वो है अक्सुल हलक। हाँ शाबाश, ठीक हो गया। आगे ये वाला। ये वाला कॉफ मोटा पड़ा जाएगा, और वाव से पहले पेश है, वाव साकिन से पहले वाव हम्म मद्दा। शाबाश, वेल डन, बारकल्लाहु फीक। हम्म, अच्छा उस भाई पे दो अब। यू क़ीनून पे दो वाव मद्दा नहीं है, यू क़ीनून पे दो वाव मद्दा है। हाँ हाँ जी, ऐसे ही है। यू क़ीनून। अच्छा चले अमन, सुनाए आप। जी 8 जी। मिनट रह गए हैं। तो वो एक से और सुनूंगी, कोई भी हो जो सुनाएगा पहले हाथ खड़ा कर लेगा। तो बाकियों से असाइनमेंट का के अंदर सुनूंगी सबसे बाकी। चले सिस्टर रबिया का हाथ खड़ा हुआ है। ठीक है, आपसे सुनूंगी सिस्टर रबिया। ठीक है, सुनाए अमन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रहमान ये? रहमानिर्रहीम। नहीं, क्यों रहीम, क्यों दूसरे वाला क्यों कर दिया अक्सर अक्सर हलक से? रहीम, रहीम, हाँ ऐसे पढ़े। वो आज एक सिस्टर ने मुझे हा, बताया कि उनके हस्बैंड ने उन्हें कहा कि हत्ता पढ़े, जैसे हत्ता आप भी करें प्रैक्टिस, ऐसे हत्ता पढ़े। हत्ता, नहीं हत्ता नहीं। अब आप मुझे बताएं सिस्टर हत्ता, नूरुन्निसा कि आपके हस्बैंड ने कैसे आपको प्रैक्टिस करवाई थी, वो उस तरीके से इन सिस्टर को प्रैक्टिस करवाएं जरा। हत्ता। आई है सिस्टर नूर? नहीं आई, नहीं आई वो। चलिए मैं आज आपको ना उनके हवाले करूंगी, जरा वो आपको समझाएंगी, वो उन्हें माशाल्लाह आ गया, उनका भी ठीक नहीं हो रहा था। ठीक है, ठीक है, तो आपने ऐसे हा, सही है, हत्ता, इस तरीके से हा, हा, हत्ता की प्रैक्टिस करेंगे ना, फिर रहीम पढ़ना आ जाएगा, रहीम। सही है। चलें आगे पढ़ें। अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु रा ला रैब, रा रा ज़ालिकल किताबु ला रैब। कैसे पढ़ा जाएगा ये वाला? खुद मुझे बता के गई हो कि बारीक अलिफ, पढ़ा जाएगा, फिर मोटा पढ़ रही है। ज़ालिकल किताबु, जाल तो किताब, मोटा नहीं करना, हाँ, जाल तो ज़ा, बारीक ही होगा। हाँ हाँ, ज़ालिकल किताबु शाबाश। ला रैब फीही, हुदल बा को लिल लंबा नहीं करना, बा को ला लंबा नहीं रैब, करना। ला ला रोइबा, ला ला रोइबा। रैब, ला रैब, लाम मोटा नहीं करना, बारीक पड़ा जाएगा लाम। ला रैब फी फी हुदल लिल मुत्तकीन, शाबाश। الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم हमीना। ينفقون ومما رزقناهم हम्म ينفقون हम्म। والذين يؤمنون بما أنزل إليك लाम को लंबा नहीं وما करना किसी भी चीज को ना, यानी जैसे जी जबर जेर आती है ना, उसको लंबा नहीं करना, उसे बस जिला इलेका युमिनूना, बस इतना एक लिख के बराबर बस लंबा करना है ना। सही है, जिला युमिनूना, इस तरह नहीं करना। अगर हम ऐसे करेंगे तो सही है। गोया कि हमने आगे अलिफ लगा दी, ठीक है ना। हम्म, हमने अलिफ नहीं लगानी, हमने सिर्फ ना पढ़ना है, युमिनूना बिमा उनजिला इलेका, इस तरह युकीमूना अस्सलाता। अगर करेंगे स्वलाता व मिम्मा, तो इसका मतलब आगे अलिफ लगा दी, ठीक है। अलिफ नहीं सही लगाना। है। अब इस बात का ख्याल रखते हुए यहाँ से पढ़ें, वल्लदीना। والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك माशाल्लाह وبال माशाल्लाह, बहुत खुशी हो रही है। आगे وبالآخرة هم
युकिनून। नहीं, यहाँ पे क्यों झटका लिया है? हम यहाँ पे कोई हमजा लगा है? हम नहीं चलता है। युकिनून। ये तो वाव मद्दा बन रही है ना, यू कीनून जी नहीं जी। पढ़ना, से यू कीनून वाव मद्दा है ना। यु युकिनून। हाँ, और ये अलिफ को बारीक वबिल पढ़ेंगे यहाँ पे। जी जी। वबिल आखिरती हम युकिनून। दोबारा, वबिल आखिरती, लंबा नहीं करना व ता को। वबिल आखिरती हम युकिनून। शाबाश, वेल युकिनून। डन, बारकल्लाहु फीक। अल्लाहुम्मा बारिक फी, अल्लाहुम्मा बारिक फी, अल्लाहुम्मा बारिक फी। चलें अब सिस्टर रबिया आप सुनाएं, 4 मिनट रह गए हैं, फिर हम वाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले वालेकुम अस्सलाम। अलिफ लाम मीम जालिकल किताब। ला पे अलिफ मदा है। सी ही हम्म पे इसमें जालिका के काफ को भी बारीक पढ़ेंगे, किताबू के काफ को भी बारीक पढ़ेंगे। लाम अलिफ ला पे अलिफ मद्दा है। फिर फी ही पे याय मद्दा है। मुत्तकीन के हम्म। कौफ को फीही का हा तो बताएं, फीही का हा फी कहाँ से अदा होगा? फी का हा अक्सा हलक से अदा होगा। ठीक है। अक्सा हलक से। और फिर हुदल्लिल का हा भी अक्सा हलक से अदा होगा। और लिल मुत्तकीन कौफ जो है वो अक्सुल लिसान से अदा होगा। शाबाश। अल्लज़ीना के या पे याय ये मद्दा है। बताएं, यहाँ तक बताएं क्या है? यहाँ पे मुत्तकीन पे भी याय मद्दा है। ठीक है। अल्लज़ीना पर भी याय मद्दा है। युमिनून के दूसरे वाव पे वाव मद्दा है। हम्म। वयुकीमूना का काफ अक्सर लिसान से अदा होगा। गैबी का गैन जो है वो जहाँ आइन गैन को अदना हलक से अदा होगा। ठीक है। वयुकीमूना कौफ जो है वो अक्सर अक्सर लिसान से अदा होगा। युकीमूना के वाव पे वाव मद्दा है। सलाता हम्म। व मिम्मा रज़क़नाहुम का कौफ जो है वो भी अदना 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 लिसान से अक्सा लिसान इसका से हा अदा बताएं होगा। इसका। हुम अक्सा अक्सर अक्सा हलक से अदा होगा। ठीक है। युनफिकून का कौफ जो है वो फिर से अक्सा अक्सर लिसान से अदा होगा। और काफ वाव पे या वाव मद्दा है। शाबाश। वल्लज़ीना का या वल्लज़ीना का या जो है वो या मद्दा है। युमिनून का दूसरा वाव जो है उस पे वाव मद्दा है। उनजिला इलाइका बिमा बिमा इस पे तो नहीं हो रहा। इस पे हो बिमा रहा है पे कुछ। मद्दा है हम्म। तो अलिफ ये वाली मुद्दा। मद अभी। अच्छा, इसको 6 हरकत तक आपने बताया था ना लंबा करना है। उन ये अगर ये उनजिला ना हो ना, जैसे कि इस पे तो अगली वाली मद बन गई है ना, अलिफ आ गया, अगर ये ना भी होता है जी ना, ये वाली उनजिला ना होता, अलिफ हमजा ना होता, तो फिर भी ये मद बनती। ठीक है, फिर ये बीमा के हम्म, अलिफ वाली मद्दा बन जाती, क्योंकि आगे आगे जबर आ ठीक गई है। है। ठीक है। इलाइका का आगे। काफ जो है वो इलाइका का काफ जो है वो भी अक्सर लिसान से अदा होगा। हम्म। वहाँ पे मद है। उनजिला मिन कब्लिक कब्लिक का काफ अक्सर लिसान से। और काफ जो है वो भी अक्सर लिसान से अदा होगा। वबिल आखिरती आखिरा का ख्वा भी आखिरा का ख्वा जो है वो हम अदना लिसान से अदना हलक से अदा करेंगे और इसको मोटा पढ़ेंगे। रॉ को भी मोटा पढ़ेंगे क्योंकि इस पे जबर आ रही है। शाबाश। यू की नून पे वाव मद्दा हो रही है। खौफ जो है अक्सर अक्सर लिसान से अदा होगा, इसको मोटा पढ़ेंगे। और यू की नून के दूसरे वाव पे भी वाव मद्दा हो रही है। बारकल्लाह फीक। चलें सुनाएं। आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। एक मिनट, एक मिनट, एक बिस्मिल मिनट। रबिया, जी टाइम एंड हो गया, लेस देन 1 मिनट रह गया, आप ना मुझे वॉइस कर दें ग्रुप के अंदर, ठीक है? मैं भी सुनती हूँ ओके आपका। ओके। बारकल्लाह फीक। सलाम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।